हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान उनके वालिद ग्रामी ने बहुत जोर करके, बहुत अर्ज करके आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को उस जलसे में बुलाया, जलसे में मदऊ किया। आला हजरत तशरीफ ले गए, आला हजरत के साथ दो चार लोग और तशरीफ ले गए, हुज्जतुल इस्लाम भी उन्हीं तशरीफ ले जाने वालों में से। तो वहां पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की तकरीर हो रही थी। उनकी तकरीर के दौरान ही आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी क़यामगाह से तशरीफ लाए और तशरीफ लाते लाते हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की तकरीर जो सुनी, इतने खुश हुए क्योंकि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम उस वक्त इल्म फन के दरिया बहा रहे थे, उलूम व फ़ुनून के उस वक्त वो दरिया बहा रहे थे। इस वक्त आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को इतनी खुशी हुई कि आकर के बैठने से पहले हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को गले लगा करके शाबाशी दी कि तुमने तकरीर के जरिए, ये इल्मी तहकीकी तकरीर के जरिए मेरे दिल को इतना खुश कर दिया कि मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। इतना एतमाद, इतना इल्म हजरत हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने वालिद ग्रामी से हासिल किया। और जाहिरी इल्म तो इस कदर था, और सुलूक की मंजिलें, बातिनी इल्म वो अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान से उन्होंने हासिल किया। और एक दो नहीं, 4-5 नहीं, बल्कि 22 बरस तक हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान की अक्सर औकात में खिदमत करके, उनसे सुलूक की मंजिलें तय करके जिस तरीके से अपने ज़ाहिर को रोशन कर दिया था, उसी तरीके से हुज्जतुल इस्लाम ने हुजूर नूरी मियां की सोहबत में अपने बातिन को भी रोशन मुनव्वर कर दिया था। और ऐसा रोशन मुनव्वर कर दिया था, ईमान से, इल्म से, फजल से, शरफ से कई फजल और कई शरफ जमा हो गए थे। तारीख में 5 पुश्तों की तकरीबन बात मिलती थी कि 5 पुश्तों से इस घर में इल्म फन की इमामत चली आ रही है। लेकिन जब आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के खानवादे पर नजर डाली जा रही है, तो वहां 5 पुश्तों से नहीं, बल्कि पहले हजरत आजम शाह साहब वो दुनिया से किनारा होकर के खलवत नशीनी इख्तियार करके जिक्र इलाही में मशगूल हो जाते हैं और बाकरामत बुजुर्ग बन जाते हैं। फिर उनके बाद हाफिज काजिम अली साहब वो बाकरामत बुजुर्ग बन जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर इमामुल उलमा हजरत अल्लामा रज़ा अली खान वो बाकरामत कुदवतुल वासिलीन बन जाते हैं। चौथे नंबर पर हजरत अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान वो बन जाते हैं। 5वें नंबर पर हजरत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु वो इल्म के इमाम बन जाते हैं। फिर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर हुजूर मुफ्ती आज़म, 8वें नंबर पर हुजूर मुफस्सिर आज़म, 9वें नंबर पर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान और 10वें नंबर पर हुजूर कायदे मिल्लत तिल्का अशरतुल कामिला। ये 10 पुश्तों की इल्म व फज़ल की इमामत और फज़ल व शरफ की ये कड़ी, ये तारीख में नहीं मिलती है। वहां अगर मिलती है तो सिर्फ 5 पुश्तों तक किसी खानदान में इल्मी इमामत और फन की इमामत मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत, नबीरे आला हजरत, शहजादे ताजुश शरिया और हुजूर सैयदी हुजूर हुज्जत इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान, जैसा मैंने बताया, अपने बातिन को भी अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रह करके रोशन कर दिया था। अपने जाहिर को भी अपने वालिद ग्रामी की बारगाह में रह करके संवारा था। और हुस्न जमाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना अता फरमाया था कि पूरे इलाके में नजीर नहीं मिलती। इल्म के मुताल्लिक आला हज़रत फरमाते हैं कि इस वक्त अवध में, पूरे अवध में मेरी नजर में हामिद रजा खान जैसा कोई आलिम नहीं।
हालांकि उस वक्त अकाबिर उलमा मौजूद थे, लेकिन आला हजरत की निगाह में देख करके बताया कि पूरे अवध में नजर डालो तो हामिद रजा जैसा आलिम मेरे इल्म में इस वक्त मौजूद नहीं। सुभान अल्लाह। तो जाहिर और बातिन को रोशन और ऐसा रोशन कर दिया था कि जो भी देखता था कह उठता था कि ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता है, ये उसी का चेहरा हो सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से दिलो जान और उसके ज़ात व बातिन को मुनव्वर कर दिया हो, उसी का चेहरा इतना रोशन हो सकता है। सुभान अल्लाह। इसलिए उस चेहरे को देख करके, रोए हुज्जतुल इस्लाम को देख करके अगर ईमान वालों के ईमान में ताजगी आती थी, ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता था, तो उसी चेहरे को देख करके अगर कोई बेईमान आ जाता था, अगर कोई गैर मुस्लिम आ जाता था, वो उस चेहरे को देख करके इस्लाम कबूल कर लेता था और कहता था कि इससे बड़ी हक़ानियत की दलील इस्लाम की और कौन सी आसपास में मौजूद है। हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे को ही देख करके वो इस्लाम कबूल कर लेता था, कहता था कि इस्लाम की दलीलें तो हक़ानियत की होंगी तो होंगी, लेकिन इस वक्त मेरे सामने इस्लाम की हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील हुज्जतुल इस्लाम का ये चेहरा है, जो साफ बता रहा है कि ये चेहरा किसी झूठे मजहब का इख्तियार नहीं कर सकता, किसी बदमजहब का नहीं हो सकता, किसी गैर मुस्लिम गैर मोमिन का नहीं हो सकता। वाह। और जब उस चेहरे को देख करके ईमान कबूल कर लेते थे और ईमान वालों के ईमान में ताजगी और इस्तेहकाम और मजबूती आती थी, तो आप किताबें उठा करके देखें कि अंबियाए किराम को जो मौजज़ात अता हुए, उन मौजज़ात का काम क्या रहता था। उन मौजज़ात को देख करके ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता था और बेईमान ईमान को कबूल कर लेते थे। अगर उस रोशनी में देखेंगे तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बेशक सरकार के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और इस्लाम की हक़ानियत की दलीलों में से एक दलील है। तो गोया हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ये आयतुम मिन आयातिल्लाह है, मौजज़तुम मिन मौजज़ात रसूलिल्लाह है और हुज्जतुम मिन हुज्जतिल इस्लाम है, अल्लाह की निशानी है, सरकार का मौजज़ा है और इस्लाम की हक़ानियत की दलील है हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान। सुभान अल्लाह। ये उन पर सरकार का खास करम था और आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का उन पर इतना एतमाद था कि फरमाते हैं कि मुझे यूं तो सुन्नत सिद्दीकी और फारूकी से प्यार है, यानी जिस तरीके से हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी किसी औलाद को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से कहा भी गया था कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप ये खिलाफत का बोझ अता कर दीजिए, उन्होंने भी नहीं दिया। तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरीके से इन बुजुर्गों ने अपनी किसी औलाद को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया, बल्कि अपनी खानदान के अपनी औलाद के अलावा दूसरे जो मुस्तहिकीन थे उनमें से जो उनकी नजरों में ज्यादा मुस्तहिक था उसको जानशीन मुकर्रर किया, उसी तरीके से मैं भी पसंद करता था कि मैं भी किसी अपनी औलाद को छोड़ करके किसी और को जो मुस्तहिकीन में से हैं उनमें से किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करूं। लेकिन फिर उसके बाद मुझे जब मैं ये सोच ही रहा था और ये मैं इरादा ही कर रहा था, लेकिन अचानक मैंने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब में मुझे ये इशारा दिया जा रहा था कि तुम किसी और को इधर उधर नहीं बल्कि हुज्जतुल इस्लाम इस बात के हकदार हैं कि वो आपके बाद आपकी जानशीनी करें, आपके बाद वो आपके मनसब को संभालें, उनमें सलाहियतें मौजूद हैं। फरमाते हैं
जब हुज्जतुल इस्लाम के बारे में सरकार आला हज़रत ने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारा में भी हजरत हुज्जतुल इस्लाम का नामी इसमें ग्रामी निकल आया। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जब ख्वाब में भी मुझे हुज्जतुल इस्लाम ही का इशारा मिला, इस्तिखारा में भी मुझे हुज्जतुल इस्लाम का नाम मिला, तब मैंने मजबूत अहद किया कि मैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा शाह हामिद रजा खान पर जो मुझे एतमाद था उस एतमाद में बहुत इजाफा हो गया। तब मैंने हुज्जतुल इस्लाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और अपने मनसब पर उनको बिठा दिया। ये हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का फजल व कमाल था। जिंदगी के एक एक वाकयात को उनको देखें। हजरत सदरुल अफाज़िल रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि फाटक जो आला हजरत के दारुल इफ्ता वगैरह जहां पर थे उसको फाटक कहा जाता था, कि फाटक में उलमाए किराम कहा कि मैं आया और मैंने कहा मुझे आला हजरत से मुलाकात करनी है। तो सदरुल अफाज़िल रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि फाटक नहीं खोला गया, कहा गया कि आला हजरत ने मिलने से मना किया है, आला हजरत की तबीयत सही नहीं है, मिलने से मना किया है, किसी से नहीं मिल रहे हैं, मिलना छोड़ दिया। तो फरमाते हैं कि मैं बहुत मायूस वहीं पे इधर उधर घूम ही रहा था। फिर दारुल इफ्ता पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि उलमाए किराम ठीक उसी तरह जिस तरीके से आला हजरत के सामने बैठ करके फतवा नवेसी कर रहे हैं, नकले फतवा कर रहे हैं और दूसरी चीजें अंजाम दे रहे हैं, उसी तरीके से उलमाए किराम वहां पर बैठे बैठे वो सब काम कर रहे हैं। फिर आला हजरत क़िबला रहमतुर रिज़वान की जगह की तरफ जो नजर उठाई कि वहां पर शायद आला हजरत बैठे हों, तो मैंने देखा कि वहां पर आला हजरत तो नहीं थे, लेकिन उस जगह पर हजरत आला हजरत के जानशीन हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुर रिज़वान वो बैठ करके फतवा नवीसी फरमाते हैं। फिर मैं वही रुका रहा, मैंने भी ठान ली कि मैं आला हजरत से तो मुलाकात करके ही जाऊंगा। फरमाते हैं कि फिर मैंने आला हजरत से बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, तो मैंने अर्ज की कि आपने मिलना जुलना छोड़ दिया? तो आला ने फरमाया हाँ मैंने मिलना जुलना छोड़ दिया है, मेरी तबीयत इजाजत नहीं दे रही है। तो फरमाते हैं कि फिर ये जो आपने वहां पर उनको बिठाया, अगर वो गलती करें तो फरमाते हैं अगर फुरूइयात में गलती करेंगे तो वो उन्हीं के लिए है, लेकिन अगर अकीदे में कहीं बरसबील मुहाल अगर कभी अकीदा बयान करने में उनसे गलती हुई तो वो मेरी जिम्मेदारी है, उस गलती को मैं ठीक कर दूंगा, उस गलती को मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को अपनी मसनद पर बिठा करके अपना जानशीन मुकर्रर करके आला हजरत रहमतुर रिज़वान ने फरमाया कि मसले मसाइल में अगर गलती करें तो वो चूंकि फुरूइयात का मामला है उसमें तो इज्तिहादी खता भी सवाब होता है, लेकिन अकीदे में अगर गलती करें तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। यानी अकीदा जब बयान करेंगे तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की निगरानी मैं करूंगा, और जब मसला मसाइल बयान करें तो उसमें जो इज्तिहादी सवाब के हकदार होंगे वो हुज्जतुल इस्लाम। ये आला हजरत का एतमाद था हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुर रिज़वान पर। और भी बहुत सारे वाकयात हैं। कहने का मतलब यह है कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आबाई शरफ और फजल से भी माला माल थे, इकलौते शहजादे थे उस वक्त, यानी घर में सबसे ज्यादा लाडले शहजादे। लेकिन हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने इन तमाम चीजों के बावजूद अपने आप को भी गौहरे काबिल गौहरे नायाब बना दिया था। यानी पेदरम सुल्तान दूध तो थे ही, क्योंकि आला हजरत तो सुल्तान थे ही, बादशाह तो थे ही, लेकिन हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने खुद भी अपने